नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज की हम ग्रांट के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छी ग्रांट निकली है महाराष्ट्र स्किल स्किल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन की। ये ग्रांट जो है आपको एक लार्जेस्ट वर्क के लिए है, जो एनजीओ, ट्रस्ट सोसाइटी या कोई प्रोपराइटर पार्टनरशिप कोई आपकी फर्म है उसके लिए है। देखिए, ग्रांट तो आती जाती रहती है, लेकिन ग्रांट के बारे में जब तक आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आपको बहुत दिक्कत समस्या होगी। तो इसलिए ग्रांट की जानकारी होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब ग्रांट की जानकारी होगी तभी आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उसको अच्छे से उस प्रपोजल को भी प्रिपेयर करके आप उसको सबमिट भी कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि ये जो ग्रांट है ये निकली है इम्पैनलमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टू कंडक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप। यानी ये जो ग्रांट है इस वर्कशॉप के लिए निकली है, और निकाला किसने है? MSMES अंडर द RAMP। ये इनका जो है प्रोग्राम का नाम है, और ये जो है महाराष्ट्र स्किल्स डेवलपमेंट जो है, सॉरी, ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है इसने निकाला है, और ये महाराष्ट्र के लिए है। ये जो स्कीम है महाराष्ट्र के लिए है। या देखो, MSSIDC, ये जो है गवर्नमेंट की साइट है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट और कारपोरेशन, ठीक है ना, इसने निकाला हुआ है इस ग्रांट को। तो ये ग्रांट बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप सारी चीजें देख पाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा है, स्कीम में जाएंगे, यहाँ से जो हम ग्रांट आपको बता रहे हैं वो कौन सी ग्रांट है मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा। ये लिखा है ना RAMP, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको इधर दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ स्कीम में आके RAMP में जाएंगे, फिर आपको यहाँ लिखे देखो आ गया ना, RAMP स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो ये ग्रांट है, ये आपको अगर करना है तो इसके बारे में क्या है ये यहाँ पे पूरा इन्होंने दिया हुआ है। ये ग्रांट किसके थ्रू है? द गवर्नमेंट एंड इंडिया हैज बीन अप्रूव्ड द न्यू वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड। ये जो वर्ल्ड बैंक है इस ग्रांट को सपोर्ट कर रही है, इसको महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन को। इसके बिहाफ पे फिर इन्होंने एक प्रोग्राम बना दिया RAMP। इस प्रोग्राम के अंदर आपको इस ग्रांट को अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पे सारी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वाले पे आए, RFP पे जो है रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, REOI, इस पे आइए, और यहाँ पे सारी चीजें देख पाएंगे। मैं ये बताना चाहूंगा, इसका लास्ट डेट है 31/12/2024 है, बिफोर 5 बजे तक है। अभी डेट ये है, अभी डेट बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो है गवर्नमेंट महाराष्ट्र, जो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है इसको अंडरटेक कर रहा है, मतलब उसके अंडर में ये काम रहने वाला है। यहाँ से टेबल कंटेंट आप एक एक करके देख पाएंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, अबाउट ऑफ रेजिंग एक्सेलरेशन MSME परफॉर्मेंस रैप प्रोग्राम क्या रहेगा, इसके बारे में पेज नंबर 4 पे जाके पढ़ पाएंगे। अबाउट ऑफ द स्टेट नोडल एजेंसी, जो नोडल एजेंसी है उसके बारे में आप पढ़ पाएंगे। परफॉर्मेंस ऑफ रेफरेंस, ये आप यहाँ पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मतलब एक एक चीज का अपडेट यहाँ पे दिया गया है। आप इसको यहाँ से जो है चेक कर पाएंगे कौन से पेज में क्या है, और वहां से जाके आप उसको जो है चेक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप ये देख पाएंगे। फिर इसके बाद ट्रेनिंग ऑन द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आप यहाँ पे पेज नंबर 7 पे दिया गया है। IPR दिया है, ट्रेनिंग एंड इनोवेटिव स्कीम के बारे में।
आप वहां पे जाके ये चीज देख पाएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिस्टम इन्होंने सारे दिए हैं, आप एक एक करके जाके आप उस चीज को पढ़ पाएंगे। जैसे एनेक्जर है, इम्प्लीमेंटेड प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडिशनल पॉइंट्स क्या है, एनेक्जर लेटर सबमिशन कैसे बनाना है, बिडर डिटेल कैसे लेनी है, टेक्निकल प्रपोजल कैसे आपको बनाना है, रिलेवेंट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस पे एनेक्जर नंबर 4 पे आपको देना है, टर्नओवर सर्टिफिकेट आपको देना है, पेज नंबर 21 पे है, एनेक्जन नंबर 5 है, मैन पावर सर्टिफिकेट, जो मैन पावर का सर्टिफिकेट होता है एनेक्जन नंबर 6, वो आपको भर को देना रहेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर नॉन ब्लैक लिस्टिंग, आपका सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ जो भी है वो आपका, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो या सीएसआर हो, कहीं से भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्टेड है तो आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है, वो प्रोजेक्ट मिलने के लिए दिक्कत हो सकती है। अब हम ज्यादा आपको बता देते हैं डेटा शीट। सबसे पहले क्या आ रहा था, देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर डेटा शीट पेज नंबर 3 पे है, ठीक है। अब हम डेटा शीट पे आ गए। Invite for the eligible MSME empanelment implementing agency and conduct a capacity building workshop and MSME under the RAMP program in Maharashtra, ठीक है। नेम एंड असाइनमेंट डिटेल्स क्या रहेगा, आपको ये रहने वाला जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया। दूसरा है यह जो आरएफपी जो निकली है, ये 10 तारीख को निकली थी। कहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे टेंडर और ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे जाके कर सकते हैं। ईएल सबमिशन कोई आपको चेंजेस चाहिए था, कराना चाहिए था, उसमें 18 तारीख तक का टाइम दिया था। 31 तारीख यानी ट्यूसडे तक का भी इन्होंने टाइम दिया है। डेट ये बढ़ भी सकती है और उम्मीद भी है कि ये बढ़ेगी भी, नहीं बढ़ती है तो भी आप इसको, अभी टाइम है, आप अपना प्रपोजल टाइमली फिल आउट करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एमएस इसका एड्रेस कहाँ है, ये सेकंड फ्लोर, यहाँ पे जाना है 9, और ये ईस्ट जो फोर्ट है वहां पे मुंबई में, महाराष्ट्र, ये एड्रेस इन्होंने दिया है। प्रपोजल की वैलिडिटी मस्ट 180 डेज का सबमिशन डेट, ये पूरा डिटेल यू विल आफ्टर सबमिशन थ्रू द महा टेंडर। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से चेकआउट कर लेनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद इंट्रोडक्शन, इसके बारे में क्या रहेगा, वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द कंप्लीमेंट वेरियस कोरोना एंड, ये इसके बारे में पूरा दिया है। आप यहाँ से बेसिक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये रेसिंग डिक्लेरेशन परफॉर्मेंस रैप प्रोग्राम, ये डिटेल इन्होंने अपने बारे में जो प्रोग्राम निकाला उसके बारे में लिख के दिया है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें जो है इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए इन्होंने लिखा है, इम्पोर्ट बेनिफिट द STSC लीड इंटरप्राइजेस जनरेटेड द इन्वेस्टमेंट इंटर, तो इसके बारे में इन्होंने पूरा लिख के दिया हुआ है। अबाउट द नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी के बारे में दिया है, क्या रहेगा नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी जो आपकी रहने वाली महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड रहने वाला है, ये नोडल एजेंसी के तौर पे आपके साथ काम करेगी, ठीक है। और इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर ये रहने वाला है। डिटेल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, 2 कार्यक्रम है इस प्रोग्राम के अंदर, 2 है, एक है अंचोर वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप। तो इस 2 प्रोग्राम के अंदर आपको काम करने रहेंगे। इस दोनों प्रोग्राम में आपको, अगर आप कोई एक पे जाते हैं तो उसका सबका टर्म्स, जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे एंचोर वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम AVDP, इसका स्कोप डिस्क्रिप्शन आपको इधर मिलेगा, और इसका जो है स्कोप ऑफ वर्क ये रहने वाला है। AVDP में क्या है डिस्क्रिप्शन, द इंटरवेंशन एम्स टू डेवलप द
पोटेंशियल एमएसएमई एंड वेंडर फॉर द पीएसयू सेंट्रल और मिनिस्ट्रीज, ओईएम एंड अदर मेगा लार्ज इंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें ये उनके लिए है जो लार्जेस्ट जो कैपेसिटी बिल्डिंग को कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पहली चीज आप ये समझ लीजिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। तो हम आ जाते हैं नीचे। क्योंकि आपके मन में ये भी डाउट होगा कि कहीं यार हम एनजीओ सोसाइटी ट्रस्ट इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चीजें तो समझ रहे हैं और बाद में पता चला यार ये तो उसके लिए है ही नहीं। तो ये डाउट मैं आपका पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जब आपका ये डाउट क्लियर रहेगा तो आप डेफिनेटली है कि चीजें अच्छे से समझेंगे। नहीं तो बस आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और उसको चीजों को वहां पे छोड़ते जाएंगे, तो उससे क्या रहेगा। देखो मैं आपको दिखा दूं, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। देखिए जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल द कंपोनेंट्स। यहाँ समझने वाली बात है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है वो कंपनी, ट्रस्ट, एसोसिएशन, ठीक है, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव, लिमिटेड, लाइबिलिटीज, पार्टनरशिप, ईटीसी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, जो अंडर लॉ है करेंटली इन्फोर्सबल इन महाराष्ट्र, ठीक है, विद ए मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस इन द एमएसएमई डेवलपमेंट ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट सोसाइटी अगर 5 years का है तो आप इसको इस प्रपोजल को आप डाल पाएंगे। बहुत ही अच्छा वर्कशॉप प्रपोजल है, अगर आप इसको अच्छे से भर के प्रपोजल डाल सकते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज है, सबसे बेनिफिट है कि द एजेंसी मस्ट हैव द मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर इन द 20 lakhs। अगर आपका 20-21, 22-23 और 23-24 का एवरेज अगर देखें तीनों साल का, तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख तक आता है तो आप डेफिनेटली है कि इस प्रपोजल को डाले ही डाले। मेरा आपसे ये रहेगा कि आप इस प्रपोजल को छोड़िए नहीं, बिल्कुल करिए, बहुत ही अच्छा प्रपोजल है और इससे जो है आपको बहुत सारी जो है डिटेल्स भी मिलने वाली। अब हम बात करते हैं, पहले आपका डाउट क्लियर कर दिया कि ये प्रपोजल एनजीओ ट्रस्ट सोसाइटी डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। फिर मैं प्रपोजल भी आपको पूरा कंप्लीटली दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे डालना है और क्या इसका पूरा सिस्टम होने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, लेकिन कई लोगों ने कहा सर थोड़ा सा और ब्रीफ में जाए तो मेरे लिए और अच्छा होगा, इसलिए मैं अब आपको अब फिर उसी वाले डिस्क्रिप्शन पे आते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे। देखिए इनका जो कार्यक्रम है, मैं जो अभी हम देख रहे थे, ये पहला एबीडीपी, एबीडीपी में 10 years विथ मिनिमम टर्न ओवर 50 करोड़ का होना चाहिए, जो आपके स्कोप में दे एंटर कंपनी इंटरेस्ट विल बी सेलर द उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इन द महाराष्ट्र। जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो महाराष्ट्र का होना चाहिए, ठीक है। और जो है उसका जो टर्नओवर है एनुअली जो आपके स्कोप में होने वाला है वो 10 करोड़ का होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको इसका इस डिस्क्रिप्शन में काम क्या क्या रहेगा। देखिए टारगेट कवरेज रहेगा आपका ये 2000 जो है एमएसएमईज जो है आपको टारगेट रहेगा। टोटल वर्कशॉप 40 से 50, 40 मिलेंगे, इसमें 40 वर्कशॉप आपको करने हैं। 50 जो है एक जो वर्कशॉप करेंगे उसमें 50 एमएसएमई होंगे, ठीक है। बजट आपको इतना रहने वाला है, ये आप बिल्कुल देखें, ये 1,25,000, और उसमें 50 एमएसएमई रहेंगे जिसमें 2500 रुपए पर पार्टिसिपेंट आपको पैसा मिलने वाला है।
तो इसका विशेष ध्यान रखें, पूरा कैलकुलेशन दिया। इसका अप्रूव्ड बजट क्या रहने वाला है, ठीक है, ये आपका अप्रूव्ड बजट है, ये कितना है, 50 लाख रुपए, ठीक है। फॉर वर्कशॉप विद द लेस देन आवर ग्रेटर देन 50 participants cost will benchmark at the 25 पर SMA रहेगा, ठीक है। अब आपके स्कोप ऑफ वर्क में क्या रहेगा, conduct 2-day long ABD with 1-2 large scale buyer organization ABDP for the last 10 years with minimum annual turnover 50 crores. This ABDP company will interact with the MSME seller with valid Udyam registration number in Maharashtra. Identification in sector specific need रहेगा इनको, and soliciting anchor participate and obtaining their requirements. ये दूसरा है फैलिटेशन ऑफ द इंडस्ट्री, इसके बारे में पूरा एंडोर्समेंट देना रहेगा। एडवोकेसी अपॉर्चुनिटीज एंड मोबिलाइजिंग MSME वेंडर सप्लायर पार्टिसिपेशन, ये आपके स्कोप ऑफ वर्क में पूरा काम रहने वाला है। ये जो आप वर्कशॉप रखोगे ना, तो जो कंपनी जो रजिस्टर्ड है उद्यम में, जो आप उद्यम में रजिस्टर्ड है, जो 50 करोड़ आप दिख रहे हैं ना, तो ये आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 50 करोड़ से तो मैं डाल ही नहीं सकता। जिनका 10 साल का एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से होगा, उसको जो है आपके स्कोप में, उनको जो है आपको ये वर्क कराना रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है यहाँ पे इसका जब तक आप पढ़ेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा, तो इसका विशेष ध्यान। कोई अगर डाउट है आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम हमारी टीम जरूर आपको आंसर करेगी। देखिए हम किसी से चार्जेस तो ले नहीं रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको टाइमली उसका अपडेट दें, क्योंकि हमने कोई मेंबरशिप भी नहीं दी है और ना तो मेंबरशिप हमने कोई चालू करी है। तो ये हमारा सिर्फ ये है आपको कितना अच्छा बेहतर गाइडेंस मिल सके, इसके लिए हमने ये लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार शुरू किया कि जब हमें टाइम मिलता है चलो हम किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी कई तरीके से हेल्प होती है। तो हमने सोचा चलो आप लोगों की रिक्वायरमेंट ही है तो इसको शुरू कर देते हैं, इसलिए टाइम मिलता है तो हम लोग आपके लिए एक नया इंफॉर्मेटिव जनरेट करके ले आते हैं, ताकि आप उससे आगे बढ़े। सबमिट द जियो टैग फोटोज एंड वीडियोज ऑफ द इवेंट, जहां आप काम करेंगे वहां जियो टैग का लोकेशन, फोटो, वीडियोज भी देना होगा। क्वार्टरली इम्पैक्ट रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, जो आप काम कर रहे हैं उससे क्या इकोसिस्टम जो अलायंस हो रहा है, जो सिस्टम बन रहा है उसके बारे में सब, तो ये चीज रहने वाला है। तो आप ये टारगेट को, इसमें से जो भी स्कीम आपको अच्छी लगती है, इसमें से कैपेसिटी बिल्डिंग एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र इन, ये ट्रेनिंग अवेलेबल, पब्लिक प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू GEM, ठीक है। ये जो है दूसरा ग्रांट है। इस ग्रांट में क्या रहने वाला, इधर स्कोप ऑफ वर्क लिखा है, इधर आपका डिस्क्रिप्शन लिखा है, काम क्या रहेगा, क्या पे आउट रहने वाला है, इधर आपको मिलेगा। इधर आपके स्कोप ऑफ वर्क में क्या काम रहने वाला है, उधर आपको मेंशन रहेगा। इसमें जो टारगेट कवरेज रहेगा 35,000 MSME रहेंगे। टोटल बजट आपका 4,90,00,000 रुपए है। टोटल वर्कशॉप आपको कितना करना है, 700 वर्कशॉप करना। एक वर्कशॉप में 50 MSME रहेंगे, 175 WS रहेंगे, और बजट पर वर्कशॉप में आपको 70,000 रुपए मिलेगा। एक वर्कशॉप आप रीच करोगे तो 70,000 रुपए मिलेगा। 50 MSME रहेंगे, जिसमें पर SMSE आपको 1,400 रुपए मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट।
इसी तरीके से आप पूरी डिस्क्रिप्शन को भी आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। 20,000 का रहेगा टारगेट कवरेज करने के लिए, क्या टोटल बजट है ये रहेगा। तो ये आपको काम करना रहेगा। इसमें से वेरियस टाइप है, वेरियस वर्क है, और आप वेरियस काम भी कर पाएंगे। ये चीजें आप देख लीजिएगा। अब हम देख रहे थे एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया, हम जान रहे थे, जो आपका पहले मैंने डाउट क्लियर किया था, उसके लिए क्या डिटेल्स है आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। वर्क ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, क्लैरिफिकेशन, वर्क प्रीवियस प्रोजेक्ट, जो भी आपने कुछ किया उसका डिटेल्स आपको देना रहेगा। इसके बाद आप ये सारी चीजों को फिल आउट करके और तब इस टारगेट को भरें। ठीक है, प्रोग्राम डिलीवरी कैपेसिटी आपको बनानी रहेगी। ठीक है, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इसको जरूर करें आप लोग, क्योंकि प्रोग्राम डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्चर, मैं आपको बता देता हूँ। ब्लैक लिस्ट आपका नहीं, ब्लैक लिस्ट है उसका एनेक्जर 4 भर के देना है। मॉनिटरिंग रिपोर्ट, सिंपल इम्पैक्ट रिपोर्ट आपको प्रीवियस वाली बना के देनी है। ट्रेनिंग, कंडक्ट, डेवलपमेंट, ये आपको बना के देना रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको भरनी रहेगी। रिसर्च, जियोग्राफिकल एरियाज आपको भरना रहेगा। रिसोर्स, ये सारी चीजें आपको भर के देनी रहेगी। और आप बिल्कुल डरे नहीं, आप अच्छे से काम करेंगे तो आप सारे काम कर पाएंगे। बहुत अच्छा काम, कोई दिक्कत नहीं। इम्पैनलमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, स्टेप 1 में स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबमिट इंश्योरेंस, जो आपने उसको चेक करेंगे। फिर शॉर्ट लिस्टिंग एजेंसी, टेक्निकल प्रेजेंटेशन, उसमें जाएंगे। फिर थर्ड में टेक्निकल प्रेजेंटेशन बिफोर इवैल्यूएशन कमेटी, उसमें रहेगा। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कॉमन रेट्स एंड टर्म्स कंडीशन फॉर इम्पैनलमेंट एजेंसी, ये रहेगा। फिर पांचवा है इशू ऑफ द इम्पैनलमेंट ऑर्डर। ये 5 है जो आपको यहां तक लाना है। फिर 6 में क्या होगा, अवार्ड टू वर्क ऑर्डर। फिर आपको वर्क ऑर्डर, कंडक्ट एवीडीपी, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, जिसका भी आप 2 में से जो भी डाल रखा है उसमें फिर आपको वर्क ऑर्डर इशू होगा। फिर 7वें में मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट, ट्रैक रिपोर्ट फॉर द इम्पैक्टिनेक्स वर्कशॉप, कैपेसिटी बिल्डिंग्स, जो भी है वो आप इसमें जो है लास्ट का रहेगा, जो कंटिन्यू वर्क चलेगा। अब ये नेक्चर है। पहला एनेक्जर आपको लेटर ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन देना होगा। बिडर डिटेल्स, टेक्निकल प्रपोजल, रिलेवेंट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, टर्नओवर सर्टिफिकेट, मैन पावर सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन, नॉन ब्लैक लिस्टिंग, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। तो ये सारी चीजें आपको भर के देनी रहेगी। और ये सारी डिटेल्स को अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, देखेंगे, तो जो इनका सिस्टम है यहाँ से आप पूरा देख पाएंगे। कहाँ जाना रहेगा, स्कीम एंड प्रोग्राम्स में। इनके पास और भी बहुत सारे प्रोग्राम है। मार्केट, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट भी है, मार्केटिंग है, कोयर बोर्ड है, और अपेक्स इंस्टीट्यूट है। तो सारी चीजें आप देख पाएंगे, कर पाएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन क्राइटेरिया, सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। कोई ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से डिटेल नहीं मिलने वाली, ऐसा नहीं है कि सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो हम कहाँ बात कर रहे थे उस पर चलते हैं। पहले ये रहा हमारा डिटेल्स कि हमें क्या क्या भरना है, कैसे भरना है। इधर पूरा डिटेल्स आपको मिलने वाला है, आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ में। कहीं पे आपको डाउट लगता है आप कमेंट करें, आपको जरूर बताया जाएगा। दूसरी चीज है, ये जानकारी दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को ये जरूर नीडेड हो बट उसे जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो वो कैसे भरेगा। तो कम से कम उसके लिए तो हेल्प हो जाएगी। आप नहीं भर सकते, कोई बात नहीं, किसी और की मदद तो करें, तभी जो है हम
एक चीटरों से सावधान होके तो दूसरे को भी बचाने की कोशिश करेंगे। नहीं, मार्केट में तो ऐसे ऐसे लोग बने जिनको कुछ नहीं पता, लेकिन वो सारे काम का ठेका ले लेते हैं, पैसा दिए नहीं कि हो गया काम। तो इसलिए दूसरों की हेल्प जरूर करें। अगर ये आपको आरएफपी चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं, हम आपको आरएफपी भेजेंगे। आप हमारे ग्रुप से जुड़े हो तो आपको उस ग्रुप में भी मिलेगा। अगर नहीं तो आप हमारे साथ, अगर ये आपको आरएफपी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आप सीधा जाएं हमारे चैनल पे, वहां से आपको आरएफपी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे आप हमें ढूंढेंगे, वहां पे आप हमें श्रद्धा भक्ति विश्व कल्याण ट्रस्ट के नाम से ढूंढेंगे तो मिलेगा, और ये आरएफपी वहां पे डली हुई है, वहां से भी आपको इजिली मिल जाएगी बिना किसी। बट आपको वहां पे क्या करना रहेगा, आपको जाके उस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, और उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी, और आप इजी जो है उस ग्रुप में ज्वाइन होके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की जानकारी को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जरूर इस जानकारी को एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आप सभी को मेरा नमस्कार।